करना पड़ेगा, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, कर्मों से कोई नहीं बच सका। ये चौपाई बाल कांड सी है। तो महाराज कर्म, अब मानव को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमको किस रास्ते पर जाना चाहिए, स्वार्थ पर या परमार्थ पर। स्वार्थ ही ना सोचते रहे, परमार्थ का भी ध्यान रखें। क्योंकि महाराज परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परमार्थ जो करता है उसका कर्म इतिहास के पन्नों में गढ़ा जाता है, लिखा जाता है। और जो परमार्थ करता है वो साधारण पुरुष नहीं होता। और जो भगवान का कार्य करते हैं, इतना बड़ा कथा पंडाल, इतना बड़ा आयोजन मानस सम्मेलन का रखा गया है महाराज, ये साधारण व्यक्ति नहीं करते, ये तो दिव्य आत्माएं जब अवतरित होती हैं तभी ये कार्य सफल हो पाते हैं। तो महाराज ये विचार करना चाहिए कि हमको कौन सी रास्ता चुननी चाहिए, स्वार्थ की कि परमार्थ की। पर ये रास्ताएं आएंगी कहाँ से महाराज? चिंतन से, मनन से। जैसा हमारा विचार होगा, जैसी सोच होगी, उसी प्रकार से हमारा रास्ता, सबका रास्ता बन सकेगा। क्योंकि कहा है कर्म छूट करने की पर, है कर्म छूट करने की पर, परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है। तो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल सकता है। कर्म छूट करने की पर, परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल चखता है। क्योंकि महाराज पहले बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि चिंतन से बढ़ती चाह गलत, चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है। जब कर्म भोग बनकर डसरे तब बात समझ में आती है। ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जो नहीं सोचने योग्य करे, मानव करता क्या है? जहां नहीं जाना चाहिए वहां की रास्ता तय करता है। जो नहीं सोचने योग्य रे उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। क्योंकि महाराज वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि सभी के अंदर सद्बुद्धि भी है और सभी के अंदर दुर्बुद्धि है, लेकिन उसकी परसेंटेज है। कैसे महाराज? 50% है सद्बुद्धि और 50% है दुर्बुद्धि। क्यों? कैसे महाराज? सुमत कुमत सब के उर रही, सुमत कुमत सब के उर रही। सुमत कुमत सब के उर रही, सुमत कुमत सब के उर रही। वेद पुराण निगम असकाही, वेद पुराण
दुर्बुद्धि हर मानव के अंदर है, पर महाराज 50% दुर्बुद्धि, 50% सद्बुद्धि। 1% भी अगर मात्रा बढ़ जाती है सद्बुद्धि की तो वो महामानव बन जाता है। और महाराज वहीं पर 1% दुर्बुद्धि बढ़ जाए तो महाराज दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी मानव बन जाता है। कहा महाराज सद्बुद्धि दुर्बुद्धि से क्या हो रहा है? आज मनुष्य दुर्बुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि के कारण दुष्कर्म में व्यस्त रहकर दुर्गति और विनाश की कगार तक पहुंच गया है। बचने का माध्यम एक ही है, सद्बुद्धि जगाकर सत्कर्म अपनाकर उज्जवल भविष्य तक पहुंचा जा सकता है। महाराज परहित सरस परमार्थ में काम किया था गीधराज जटायु ने, जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के बारे में नहीं सोचा था, प्राणों की रक्षा नहीं की थी, मात्र मैया सीता को बचाने के लिए अपने पंखों को कटवा दिया था। एक नारी की रक्षा के लिए विचार नहीं किया था कि मेरे प्राण भी जा सकते हैं, पर महाराज परमार्थ में आकर एक नारी की, एक अबला की, एक सती की रक्षा की थी गीधराज जटायु ने। जब गीधराज जटायु के पंख कट गए थे और महाराज जमीन पर पड़े थे, सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे, न जाने कब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे और कब मेरा उद्धार होगा। एक ही बात बोले जा रहे थे, हे राम मेरे राम तुम कब आओगे? राम ये आंखें तुमको पुकार रही है, निहार रही है, कब आओगे मेरे राम? सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे। इधर भगवान श्री राम मैया सीता की खोज करते करते भ्राता लखन के साथ वहीं पर पहुंचे हैं जहां पर गीधराज जटायु पड़े थे, मिट्टी में अंधे थे, मिट्टी लिपटी हुई थी। वहां पर पहुंचे और सिर्फ मुख से एक ही बात आ रही थी, हे राम मेरे कब आओगे? वैसे ही श्री राम ने सोचा कि आप न जाने कब आएंगे। प्रभु श्याम सोचने लगे कि मुझे कोई बुला रहा है, कोई करण कंदन कर रहा है, भ्राता लखन चलिए हम इस मार्ग से चलते हैं। और महाराज वहां पर पहुंचे, देखा गीधराज जटायु पड़े थे, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। गीधराज जटायु को प्रभु श्री राम ने उठाया और अपनी जंघा पर सिर रखा, कहा रे गीधराज जटायु तुम्हारा हाल किसने किया, कैसा हुआ? कहा क्या बताए प्रभु, मेरे पंख किसने काटे? ये तो काटे नहीं, मेरे ऊपर उपकार किया है उस दशानन ने। क्यों, क्या हुआ? बताया, क्या बताए? आज मैंने मैया जानकी को बचा नहीं पाया और ले गया वो रावण, ले गया दशानन और मैं देखता रह गया, नहीं बचा था। गीधराज जटायु कहने लगे, नाथ दशानन यह गति कीनी, देखल जनक सुता हर लीनी। नाथ दशानन दक्षिण से गयो गुसाई, बिलपत रही गुरुर की नाई। दक्षिण से प्रभु मेरे सामने वो दशानन मैया जानकी को
और मैया सीता सोचती रही मुझे कोई बचाए, लेकिन नहीं मैं बचा पाया। और उसने मेरे ऊपर पंख काटकर मेरे ऊपर उपकार किया है। अगर मार देता तो मैं आपके दर्शन नहीं पा सकता। और उसने उपकार करके आपके दर्शन की अभिलाषा जो मेरे मन में थी वो आज पूरी हुई प्रभु। और मैं मरना इसलिए नहीं चाहता था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को बचाया। क्योंकि प्रभु श्री राम ने पूछा, ये बताओ गीधराज, तुमने अपने नेत्रों को क्यों नहीं खोला? इतनी मिट्टी लग गई लेकिन तुमने अपने नेत्रों को क्यों नहीं खोला? कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने इसलिए नहीं खोला कि बड़ी मुश्किल से मेरी जिह्वा पर आपका नाम, आपका स्मरण आ पाया। और अगर मैं नेत्र खोल देता फिर ये संसार वाले मेरे पास आ जाते, मैं संसार में डूब जाता, तो मुझे आपकी प्राप्ति कैसे होती? हे प्रभु मैंने इसीलिए और हो तरस लागे प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहु आवो कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो उस समय अपने प्राणों को छोड़ सकता था, लेकिन प्रभु मैंने सुना है संतों के मुख से, शास्त्रों से सुना है, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम से मोते होए श्रुति गावा। प्रभु जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम से मोती होए श्रुति गावा, जाकर नाम। और जैसे इतनी बात सुनी प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, अरे गीधराज जटायु मेरे कारण ये दर्शन नहीं हुए, कैसे हुए? प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। जल भर नयन कहत रघुराई, जल भर नयन कहत रघुराई, तात करमोते ये गति पाई। जल भर नयन कहत रघुराई, तात करमोते ये गति पाई। प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहा, गीधराज जटायु ये मेरे ऊपर ये एहसान मत लादिए, क्योंकि ये आपका हाल और आपको ये सदगति प्राप्त हुई है तो मेरी वजह से नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि तुमने सत्कर्म किया है, और जो सत्कर्म करता है तो उसका स्वतः ही उद्धार हो जाता है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिख जाता है, गढ़ जाता है। गीधराज जटायु ये मेरे कारण नहीं हुआ, तुमने एक नारी की रक्षा की, एक स्त्री की रक्षा की, इस कारण तुमको ये सब गति प्राप्त हो रही है। क्यों महाराज? अभी बताया था है छूट कर्म करने की पर परिणाम हाथ में रखता है।
जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसा ही फल चखता है, कर्मों से कोई नहीं बच सका। इसीलिए महाराज कर्मों के फल से न बचोगे,